इमेजिन करो जब भी आप कोई मोनोलॉग परफॉर्म करते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि फोर्स्ड हो रहा है, ज़बरदस्ती के एक्शंस हो रहे हैं यार। जब हम कर रहे हैं तब भी हमारा मन नहीं कर रहा होता वो करने का, लेकिन हम कर रहे होते हैं ज़बरदस्ती, फोर्स लगता है। यू आर इन द मोमेंट, लिसनिंग, सीइंग एंड रिस्पॉन्डिंग। आप उस मोमेंट में हो, आप सुन रहे हो, एक्चुअली में सुन रहे हो, जो देख रहे हो सब कुछ देख रहे हो। जैसे मैंने बोला कि पहली बार तुम कर रहे हो, फील करो सब पहली बार हो रहा है। सामने वाला जो बोल रहा है तुम उसकी बात भी सुन रहे हो, तो तुम अपनी लाइन बोलते चले गए, सामने वाला बैठ के ऐसे थोड़ी खाली सुन रहा होगा, वो भी तो कुछ कर रहा होगा, तुमने देखा ही नहीं उसको। तुम तो खाली अपना मोनोलॉग बोल के खत्म कर दिया, ये हो रहा है उसने ऐसे किया ऐसे किया, चलो चलिए चलते हैं, मौका बाद है। क्यों भाई, सामने वाला गधा है, वो बेवकूफ़ है, वो भी तो पुलिस वाला है, कुछ तो बोलेगा, कुछ तो एक्सप्रेशन देगा। तुम उसको काट भी सकते हो किसी बात पे, कुछ तो करो कि कोई है सामने, उसके एक्सप्रेशन करो, वेट करो उसके कुछ बोलने का। सब किया ही नहीं, उसको सुना ही नहीं, उसको देखा ही नहीं, उसके एक्सप्रेशंस को नोटिस नहीं किया, के लिए तुमने टाइम नहीं लिया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। लिसनिंग, सीइंग एंड रिस्पॉन्डिंग सामने वाले के साथ हम ये करते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है मोनोलॉग है, हम अपनी अपनी लाइन बोल के खत्म कर देंगे बस। मोनोलॉग का मतलब है एक अकेला आदमी बात कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सामने कोई नहीं है, सराउंडिंग तो है ना। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सराउंडिंग। पुलिस वाला है सामने यार, कोई तो कुछ करेगा, कुछ बोलेगा, कुछ रिएक्शन देगा, कुछ तो करेगा, उसको भी इन्वॉल्व करो अपने मोनोलॉग में। वो तो किया ही नहीं आपने कहीं पे भी, तो हमारा मोनोलॉग अच्छा हो ही नहीं सकता कभी। यू फील एन एनर्जी एंड इंस्पिरेशन टू फुलफिल द डिज़ायर ऑफ द कैरेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, आप समझ में आ रहा है कि हर कैरेक्टर जो भी परफॉर्म कर रहा है, जो कुछ बोल रहा है, उसका एक डिज़ायर है, उसका एक गोल है, वो कुछ चाहता है। जैसे तुम इस वक्त बात कर रहे हो, तुम चाह रहे थे, ये कैरेक्टर चाह रहा था कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, चलो यार मौका वारदात पे जाके देखते हैं, इसे कुछ पता चलेगा। ये उसका डिज़ायर है, ये करना चाह रहा है वो। क्या आप करना चाह रहे थे, आपके अंदर से आ रहा था ऐसा कि यार मैं करना चाहता हूँ, वहाँ जाके देखना चाहता हूँ? नहीं, इसका मतलब गलत है। इसका मतलब आप कनेक्टेड ही नहीं थे कैरेक्टर से, क्योंकि आपके अंदर से वो डिज़ायर आया ही नहीं। आपने सिर्फ लाइन रटी हुई थी और वो लाइन आपने बोल दी, लेकिन अंदर से डिज़ायर आया ही नहीं। क्या तुम्हारे अंदर तुम्हें अर्ज फील हो रहा था कि यार ऐसा हुआ, मुझे यार वहाँ जाके देखना है, यार क्या है वहाँ, चलो चलो मौका वारदात पे चलते हैं, वहीं से समझ में आएगा। ये बड़ी गड़बड़ वाली बात है यार, क्यों ऐसा किया उसने, क्या चल रहा है ये सब। वो अर्ज आया ही नहीं, वो डिज़ायर आया ही नहीं तुम्हारे अंदर से। कैरेक्टर का डिज़ायर जो है उसको मुझे फुलफिल करना है कैसे भी करके, ये मेरी नीड है, ये मेरा गोल है। तो आपको समझ में नहीं आया, तो अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत है, क्योंकि परफॉर्मेंस गलत है। यू नो हु यू आर व्हेन यू आर इन द कैरेक्टर। जब आप कैरेक्टर में हो, आपको कैरेक्टर का A to Z सब पता होना चाहिए। हु यू आर, आप कौन हो, ये तुमने पता ही नहीं किया। कैरेक्टराइजेशन क्या है इसका, ये एक पुलिस वाला है, बस। क्या कैरेक्टराइजेशन क्या है, ये पुलिस वाला है। अरे तो पुलिस वाले भी तो बहुत तरह के होते हैं, एक पुलिस वाला अच्छा भी हो सकता है, एक पुलिस वाला ख़राब भी हो सकता है, सबकी साइकोलॉजी अलग हो सकती है, सबकी फिजियोलॉजी अलग हो सकती है। तुम बैठे बैठे जब कह रहे हो चलिए चलिए चलते हैं, हो सकता है उसके घुटने में दर्द हो रहा हो, उसकी फिजियोलॉजी भी हो सकती है ना कि उसको चलने में दिक्कत होती हो, ये कर सकते थे आप। सोशियोलॉजी उसकी अलग हो सकती है, किस तरह की भाषा बोल रहा है, कौन है वो आदमी एग्जैक्टली। एक पुलिस वाला तो है, लेकिन वो आदमी कैसा है, कौन है, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है। जब आपको कैरेक्टर के बारे में A to Z सब पता होगा, वो कैरेक्टर परफॉर्म करेगा, फिर आप परफॉर्म नहीं करोगे, फिर वो कैरेक्टर अपने हिसाब से परफॉर्म करेगा। कि अपनी बोली होगी, उसकी भाषा, उसका चाल चलन, उसका बैठना उठना, देखना, बिहेव करना, लोगों के साथ ट्रीटमेंट करना, वो कैसे ट्रीटमेंट दे रहा है, सामने कोई आके आदमी बैठेगा तो उसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी साइकोलॉजी क्या है। अब जैसे तुम उससे बात कर रहे थे, बात करते करते कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते थे, कोई सामने से आया चाय लेकर के, वो भी डाल सकते थे, वो सब नहीं किया कुछ, ऐसा भी कर सकते हो, सराउंडिंग और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखो। अगर आप कोई परफॉर्म कर रहे हो, कहीं पे कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो, खुद का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ऑडिशन बना रहे हो, और अगर आप इनमें से कोई भी एक बात है जिससे रिलेट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप गलत परफॉर्म कर रहे हो। सारी बातों से आपको रिलेट करना है, तभी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सर अभी ना 2-3 दिन पहले ना मेरे पास एक मैथो लक्ष्मण का बोला था कि बना के भेजो, स्क्रिप्ट भी याद किया, लेकिन वो सर माइंड में बैठ ही नहीं रहा था, मैंने किया ही नहीं। लक्ष्मण का कैरेक्टर था, मैथोलॉजी। फिर क्या हुआ, स्क्रिप्ट भी थोड़ा रीड किया, यूट्यूब से निकाला ना, वहीं राजा दशरथ सॉरी जनक राजा के सामने लक्ष्मण थोड़ा एंग्री हो जाता है, वो अलग सिचुएशंस था, जैसे कि बस महाराज बस। देखो ये सब ऐसे कैरेक्टर्स हैं ना जो हमने अपनी रियल लाइफ में देखा नहीं है, ये सब कैरेक्टर्स हैं जो हमने टीवी में देखा है, तो आप वैसे मिलता जुलता कुछ कर दो करके सर भेज लोगों दे। को वही चाहिए होता है, उसमें आप क्या रिलेट करोगे सर उसके अंदर कुछ टिप्स आपकी कि उसमें ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रख लूँगी। मैं मेरा बताऊँ, मुझे मैथो करने का बड़ा मन है। अच्छा, मैथो करना है। हाँ, तो बस कामनेस रखो, एक चेहरे पे स्माइल रखो, कामनेस रखो, एक पॉजिटिविटी रखो। अगर भगवान का कैरेक्टर कर रहे हो तो
अब जैसे लक्ष्मण कर रहे हो तो वो सीधा भगवान का रूप तो नहीं है, लेकिन हाँ भगवान के साथ रहते हैं तो भगवान की छाया भी उन पर पड़ती होगी। जब भी आप किसी के साथ रहते हो तो उनके जैसा बिहेव करने लगते हो। तो जो भगवान राम के साथ रहता होगा 24 घंटे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भगवान की तरह बिहेव करता ही होगा। हाँ, लेकिन उसको गुस्सा बहुत आता है। तो जब किसको गुस्सा आता है तो वो गुस्से में कैसे बात कर रहा होता है, इनमें एक कामनेस है, एक पॉजिटिविटी है। समझ ही नहीं पाया मतलब। तो वो तो हमने रामायण में देखा है ना, पहली जो रामायण है थी उसमें हमने देखा ना कि उनको गुस्सा आता था तो गुस्से में वो अपना आपा खो बैठते थे। उनके भाई के बारे में या उनके घर वालों के बारे में कुछ बोले तो उनको बहुत गुस्सा आता था। बस वही याद करना था, वो 1-2 सीन देख लेते और कर देते सब परफॉर्म। उसमें क्या डिफिकल्ट है। सब कैरेक्टर्स जो है ना कभी किसी ने देखे नहीं है तो ये इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। भगवान की प्रतिमा है लोगों के दिमाग में कि भगवान ऐसे होंगे वैसे ही होंगे, भगवान से बात करते होंगे, ऐसा सोचा हुआ है लोगों ने, भगवान ऐसे बात करते होंगे, लोग वैसे ही बात करते हैं। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो यही देखा जाता है कि आप हिंदी कितनी साफ और शुद्ध बोलते हो, बस ये इंपॉर्टेंट होता है माइथो में। जहाँ बॉडी दिखाने की ज़रूरत है वहाँ बॉडी है कि नहीं आपकी, बस ये 2 चीज़ें चलती हैं माइथो में कि भगवान राम का कैरेक्टर है, भगवान शिव का कैरेक्टर है, विष्णु जी का कैरेक्टर है, बॉडी है कि नहीं आपकी, और लाइन्स अच्छे से बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, बस। बाकी उनको और कुछ चाहिए नहीं होता है। कर सकते हो माइथो, अच्छा है। क्योंकि उसमें परफॉर्म करने के लिए कुछ नहीं होता ना, कोई एक्टिंग इंप्रूव नहीं होती उससे, एक्टिंग ख़राब हो जाती है। वो एक ही तरह का कैरेक्टर है, वही बोले जा रहे हो, वैसे ही हंसे जा रहे हो, हर चीज़ में स्माइल करे जा रहे हो, और रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है उसका। बस आपको पैसा अच्छा मिल जाता है, आप काम कर रहे होते हो बस, इसलिए नाम हो जाता है। अब जैसे मैं माइथो करना चाहूँ तो लाइन लगी पड़ी है, हर प्रोडक्शन हाउस से कॉल आता है मुझे, हर प्रोडक्शन से, कभी भगवान शिव के लिए, कभी विष्णु के लिए, कभी कोई कैरेक्टर, कभी कोई कैरेक्टर। स्वास्तिक से कितने बार कॉल आता है, स्वास्तिक से आता है, अभी वो सागर वर्ल्ड फिर से बना रहा है वहाँ से कॉल आया। मतलब कितने ही प्रोडक्शन हाउस जो भी काम करते हैं, जितने कास्टिंग वाले हैं, सब कॉल करते रहते हैं। मैं सबको मना के हुआ है, माइथो नहीं करूँगा, माइथो नहीं करूँगा। माइथो करना चाहूँ तो मेरे पास एक दिन भी नहीं बचेगा, मैं कंटिन्यूसली बिजी रहूँगा, क्योंकि विष्णु का जो है ना वो पूरा लुक जाता है, विष्णु और महादेव का। आज भी चाहूँ तो बिजी हो सकता हूँ कंटिन्यूसली हर दिन, लेकिन मुझे वो लाइफ लगती नहीं है, वो आपकी एक्टिंग ख़राब करने के लिए बात है। थोड़े वक्त के लिए किसी को करना हो तो करके देख सकता है। मैंने तो दोनों सीज़न किए, सीज़न 1 सीज़न 2 परशुराम किया था, उससे पहले मैंने द्वारकाधीश किया था, और भी 1-2 शोज़ किए थे, छोटे छोटे कैरेक्टर थे उसमें, बट मेन ये किए थे। इतना सारा आभूषण पहन के, मुकुट वुकुट लगा के, पूरे कपड़े पहन के, इतना भारी वेट 7-8-10 kg सोना पहन के 24 घंटे दिमाग में वही रहता है, ये ठीक करो, वो ठीक करो, ये करो, वो करो, गेटअप में रहो, बहुत इरिटेटिंग लगता है।